नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल के आंसर के हम जीकेएस के प्रश्न देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो जो दिया हुआ है 2 घंटे या 2.5 घंटे का मैराथन वीडियो है, उसमें टोटल 20 से 25 शिफ्ट का वीडियो होने वाला है और ये आगे के शिफ्ट में होने वाला है। इसलिए वो वीडियो पहले कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, जो आपके आने वाले एग्जाम में एसएससी जीडी में, दिल्ली पुलिस में या एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, आपको बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अगला पार्ट 4 होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पहली महिला महानिदेशक कौन थी? देबाला मित्रा जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पहली महिला महानिदेशक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जून 2024 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया था? एन चंद्रबाबू नायडू ने जून 2024 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2025 में किसने राज्य और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार शीर्षक से एक नीति रिपोर्ट लॉन्च किया था? नीति आयोग के द्वारा यह रिपोर्ट लॉन्च किया गया था। फिर से रिपीट करते हैं, फरवरी 2025 में किसने राज्य और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार शीर्षक से एक नीति रिपोर्ट लॉन्च किया था? नीति आयोग ने यह रिपोर्ट लॉन्च किया था। भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने मार्च 2025 में स्वावलंबनी पहल शुरू किया है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा ये पहल शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन से रिपोर्ट MoSPI के तहत प्रकाशित किया जाता है? आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण और मासिक अवसंरचना प्रदर्शन सीमा समीक्षा रिपोर्ट, ये दोनों जो है MoSPI के तहत प्रकाशित किया जाता है। सुदासरी ग्रेट इंडियन बस्टर प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? राजस्थान में सुदासरी ग्रेट इंडियन बस्टर प्रजनन केंद्र जो है राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थॉमस कुक ट्रैवल बुक अवार्ड जीतने वाली ट्रैवल पुस्तक फ्रॉम हेवन लेक ट्रेवल्स थ्रू सिकियांग एंड तिब्बत के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। इंपॉर्टेंट पुस्तक याद रखिएगा। थॉमस कुक ट्रैवल बुक अवार्ड जीतने वाली ट्रैवल पुस्तक फ्रॉम हेवन लेक ट्रेवल्स थ्रू सिकियांग एंड तिब्बत के लेखक जो है विक्रम सेठ है। तमिलनाडु का पारंपरिक वाद्य यंत्र वामसी एक डैश है, ये जो है बांसुरी है। तमिलनाडु का पारंपरिक वाद्य यंत्र वामसी जो है यह बांसुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वांग नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है? सभी को पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में किया जाता है। स्वांग नृत्य जो है उत्तर प्रदेश में किया जाता है और ये स्वांग नृत्य जो है उत्तर भारत के कई राज्यों में किया जाता है। हरियाणा में भी किया जाता है, इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश में भी किया जाता है। इसलिए जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय उपग्रह के संदर्भ में इनसैट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? टेलीविजन प्रसारण और मौसम पूर्वानुमान दोनों के लिए किया जाता है। भारतीय उपग्रह के संदर्भ में इनसैट का उपयोग जो है टेलीविजन प्रसारण और मौसम पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। न्यूटन के गति का तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। न्यूटन गति का तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। दाब का सूत्र क्या होता है? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब का सूत्र दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक के जो ग्रैंड उत्सव का आज लास्ट डेट है 13 दिसंबर को। आपको एक साल का पासपोर्ट मात्र 351 मिल जाएगा, वहीं पासपोर्ट में 439 मिल जाएगा। कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधी इंडिया का टोटल 900 प्रश्नों का सारा मॉक टेस्ट बिल्कुल सारा मिल जाएगा। कोड 7 लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधी इंडिया का सभी एग्जाम का 900 प्रश्नों का सारा मॉक टेस्ट बिल्कुल सारा मिल जाएगा। जल्दी जाइए परचेज करिए, कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2025 के लिए निर्धारित मानव रहित गगनयान G1 मिशन मानव कार्य और ऑनबोर्ड प्रणाली का परीक्षण करने के लिए एक महिला जैसा दिखने वाला अर्ध मानव रोबोट को लिया जाएगा। इस रोबोट का नाम क्या है? व्योमित्र नाम रखा गया है। फिर से रिपीट करते हैं, दिसंबर 2025 के लिए निर्धारित मानव रहित गगनयान G1 मिशन मानव कार्य और ऑनबोर्ड प्रणाली का परीक्षण करने के लिए एक महिला जैसा दिखने वाला अर्ध मानव रोबोट को ले जाएगा। इस रोबोट का नाम क्या है? व्योममित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2025 में किस संगठन को भारत सरकार ने
97 LCM के फर्स्ट ए लड़ाकू जेट के लिए 62,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। HAL को प्राप्त हुआ है। अगस्त 2025 में किस संगठन को भारत सरकार से 97 LCM के फर्स्ट ए लड़ाकू जेट के लिए 62,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त हुआ है? HAL को प्राप्त हुआ है। 1722 में सवाई राजा जयसिंह को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सूबेदारी दिया गया था? आगरा की सूबेदारी दिया गया था। 1722 में सवाई राजा जयसिंह को जो है आगरा की सूबेदारी दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत में आयातित और भारत से बाहर निर्यातित वस्तुओं पर लगाया जाता है? सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत में आयातित और भारत से बाहर निर्यातित वस्तुओं पर लगाया जाता है? सीमा शुल्क लगाया जाता है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का लक्ष्य डैश तक भारत के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग को सुधार कर शीर्ष 25 देशों में लाना है। 2030 तक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का लक्ष्य 2030 तक भारत के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग को सुधार कर शीर्ष 25 देशों में लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति किस वर्ष शुरू किया गया था? 2000 में शुरू किया गया था। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है 2000 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसी भारतीय राज्य को विभाजित किया जा सकता है या उसकी सीमा परिवर्तित किया जा सकता है? संसद के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसी भारतीय राज्य को विभाजित किया जा सकता है या उसकी सीमा परिवर्तित किया जा सकता है? संसद के द्वारा किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुर्मुगांव बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश नहीं है? हिमाचल प्रदेश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मुर्मुगांव बंदरगाह पृष्ठ प्रदेश नहीं है? हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, जबकि दक्षिण महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक ये सभी हो जाएगा। पूंजीगत वस्तु उद्योग क्या होता है? यह उद्योग जो मशीनों और कल पुर्जों बनता है, वह उद्योग जो मशीनें और कल पुर्जे बनाता है उसे जो है पूंजीगत वस्तु उद्योग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यापार नीति उपकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे प्रशुल्क उपाय माना जाता है? निर्यात कर और आयात कर दोनों को माना जाता है। व्यापार नीति उपकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे प्रशुल्क उपाय माना जाता है? निर्यात कर और आयात कर दोनों को माना जाता है। फरवरी 2025 तक अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या भारत के कुल जनसंख्या का कितना है? 8.6% है। फरवरी 2025 तक अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या भारतीय कुल जनसंख्या का 8.6% है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब जीव खाद्य स्रोत के विघटन के लिए शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं? उसे श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन कहा जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब जीव खाद्य स्रोत के विघटन के लिए शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं? श्वसन कहा जाता है। चरक संहिता निम्नलिखित में से किस विषय पर ग्रंथ? ये जो आयुर्विज्ञान पर ग्रंथ है। चरक संहिता जो है आयुर्विज्ञान यानी मेडिसिन पर यह ग्रंथ है। तो इस शिफ्ट के सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दिए। अगर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई भी वीडियो छूटा हुआ है तो जाके प्लेलिस्ट में सारे पार्ट को कंप्लीट कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक है? शीला दावरे जो है भारत की पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक है। शीला दावरे याद रखिएगा। जुलाई 2025 तक जम्मू और कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति अरुण पल्ली है। जुलाई 2025 तक जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली है। जुलाई 2025 में आयोजित युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया था? युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था। जुलाई 2025 में आयोजित युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का किसके द्वारा आयोजित किया गया था? युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था। 2024 में शुरू किया गया प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान विशेष रूप से डैश पर लक्षित है? आकांक्षी क्षेत्रों में जनजातीय समुदाय पर लक्षित है। 2024 में शुरू किया गया प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान विशेष रूप से आकांक्षी क्षेत्रों में जनजातीय समुदाय पर लक्षित है। भारत में वित्तीय समावेशन सूचकांक में डैश उप सूचकांक है? 3 उप सूचकांक है। भारत में वित्तीय समावेशन सूचकांक में 3 उप सूचकांक है।
कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद के साथ जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? छत्तीसगढ़ बन गया है। कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद के साथ जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? छत्तीसगढ़ बन गया है। कौन सा पाइप वाद्य यंत्र प्रारंभिक रूप से असम में दिमासा जनजाति के गीतों और नृत्यों से जुड़ा हुआ है? मूड़ी जुड़ा हुआ है। कौन सा पाइप वाद्य यंत्र प्रारंभिक रूप से असम में दिमासा जनजाति के गीतों और नृत्य से जुड़ा हुआ है? मूड़ी जुड़ा हुआ है, जो एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। द हाउस होल्डर पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ बागची है। द हाउस होल्डर पुस्तक के लेखक अमिताभ बागची है। लक्षद्वीप का कौन सा लोक नृत्य सिल्ड नृत्य के नाम से जाना जाता है? ये जो है परिचाकली को जाना जाता है। परिचाकली को जो है लक्षद्वीप का जो है सिल्ड नृत्य के रूप में जाना जाता है। और ये मैंने स्टैटिक जीके वीडियो में कराया हुआ है। अगर बात करें हर शिफ्ट में जो बात करें टोटल जो 8 से 10 स्टैटिक जीके का प्रश्न पूछा जाता है। आपको जो 4 से लगभग 5 जो है ये जो आपको आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न पूछा जाता है। 2 तो आपको लोक नृत्य हो गया, एक वाद्य नृत्य हो गया, एक शास्त्रीय नृत्य हो गया। इसी प्रकार से सारे जो है 4 से 5 आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न, टोटल 8 से 10 स्टैटिक जीके, ये जो आपको फ्री के नंबर होता है। इसको मैंने जो है 2-3 वीडियो दिया हुआ है स्टैटिक जीके का मैराथन, आप जाके सारे को कंप्लीट कर लीजिएगा। आपका जब भी एग्जाम हो आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 8 से 10 प्रश्न आपका स्टैटिक जीके का आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तारे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? यह गैसों से बना हो तो बिल्कुल ठीक है। उनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि उनके पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संपर्क बल का उदाहरण है? इसमें बात करें कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? स्थिर वैद्युत बल ये नहीं होगा, जबकि घर्षण बल ये जो है संपर्क बल का उदाहरण हो जाएगा। किसी वस्तु के संवेग की गणना करने का सूत्र जो यहाँ पर दिया गया बताना, इसमें से इसका सूत्र का प्रयोग क्या होगा? P बराबर mv जो है यह संवेग की गणना करने का सूत्र हो जाएगा। जनवरी 2025 में विकसित भारत के पहले आयुर्वेदिक नैदानिक उपकरण का नाम क्या है? नाड़ी तरंगिणी है। जनवरी 2025 में विकसित भारत के पहले आयुर्वेदिक नैदानिक उपकरण का नाम नाड़ी तरंगिणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2025 में भारत के किस मेडिकल कॉलेज ने हेल्थ केयर में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग लॉन्च किया है? KS मणिपाल हो जाएगा। अगस्त 2025 में भारत के किस मेडिकल कॉलेज ने हेल्थ केयर में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग लॉन्च किया है? KMC मणिपाल ने लॉन्च किया है। भारत में प्रत्येक वर्ष डैश के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना संवैधानिक आवश्यकता है। संसद के समक्ष हो जाएगा। भारत में प्रत्येक वर्ष संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना संवैधानिक आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी PLI योजना का प्राथमिक लक्ष्य नहीं है? निजी परिचालन में सरकारी विनियमन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना, ये जो है नहीं होना चाहिए। क्या योजना का प्राथमिक लक्ष्य नहीं है? कौन सा समूह मराठा की सेना का मुख्य आधार था? कुणबी जो है यह मराठा सेना का मुख्य आधार था। भारत में सेवा निर्यात योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? 2015 में शुरू हुआ था। भारत में सेवा निर्यात योजना 2015 में शुरू हुआ था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? अनुच्छेद 85 का संबंध संविधान के जो है संसद के सत्रों से संबंधित है। दीनदयाल बंदरगाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह भारत के पूर्वी भाग में, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसे कांडला बंदरगाह के नाम से जाना तो ठीक है, इसे एक प्रमुख बंदरगाह माना, ये भी ठीक है। इसे विशेष बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पाद को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया, ये सभी कथन सही हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के बाद सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर कम हो गया है? 9वीं हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के बाद सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर कम हो गया? 9वीं पंचवर्षीय योजना के बाद कम हो गया। निम्नलिखित में से कौन 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग के अध्यक्ष थे? अटल बिहारी वाजपेयी जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग के अध्यक्ष थे।
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का उद्देश्य भारत की जनसंख्या वृद्धि को डैश तक स्थिर करना है, 2045 तक स्थिर करना है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का उद्देश्य भारत की जनसंख्या वृद्धि को 2045 तक स्थिर करना है। मानव शरीर में धमनियों की भित्ति मोटी तथा लचीले क्यों होता है? रुधिर के उच्च दाब को समायोजित करने के लिए होता है। मानव शरीर में धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली क्यों होता है? रुधिर के उच्च दाब को समायोजित करने के लिए लचीली होता है। कनिष्क ने चतुर्बौध सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया था? सभी को पता होना चाहिए, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कनिष्क के द्वारा जो है चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। पहला कहाँ हुआ था? राजगिरी हो जाएगा। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली हो जाएगा। तीसरा पाटलिपुत्र। चौथा जो है कुंडलवन कश्मीर हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान युद्ध में लूटे गए माल पर निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाया जाता था? इस पर जो है खुम्स कर लगाया जाता था। फिर से रिपीट करते हैं, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान युद्ध में लूटे गए माल पर जो है कौन सा कर लगाया जाता था? खुम्स कर लगाया जाता था। 14वीं सदी में गड्डी गोराडियों की जनजाति कहाँ रहता था? पश्चिमी हिमालय में रहता था। 14वीं सदी में गड्डी गराडियों की जनजाति जो है पश्चिमी हिमालय में रहता था। 31 जुलाई 2025 तक निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ का सदस्य नहीं है? पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। 31 जुलाई 2025 तक निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ का सदस्य नहीं है? पाकिस्तान नहीं है, जबकि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस ये सभी शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास। मैंने जो है स्पीडी करंट अफेयर का जो बहुत बड़ा मैराथन वीडियो दिया है, जिसमें जो मैंने इसका पेज बाय पेज सारा कंप्लीट करा दिया है। अगर बात करें 2200 प्लस, आपको पहले तो 1 लाइन में मिल जाएगा जो जनवरी से लेकर के दिसंबर 2025 तक के प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद जो 800 प्लस जो है MCQ का प्रश्न हो जाएगा, जो जनवरी से लेकर के दिसंबर के सारे MCQ के प्रश्न हैं। इसके बाद जितने भी टॉपिक वाइज प्रश्न होता है, जैसे स्पोर्ट्स की बात करें, नियुक्ति की बात करें, सारे जितना भी टॉपिक है 28 टॉपिक का मैंने इन सभी को एक ही वीडियो में इंक्लूड कर दिया गया है। ये 9 घंटे का मैराथन वीडियो है। टोटल 1 ईयर का वार्षिकांक हो जाएगा। इसको जाके कंप्लीट कर लीजिएगा, जो कि आने वाले एग्जाम में आपको बहुत फायदा करेगा। क्योंकि करंट अफेयर की बात करें तो आपको 5 से 7 बात करें तो करंट पर पूछा जा रहा है, इसलिए इग्नोर मत करिएगा। एक ही वीडियो में आपका सारा करंट पर कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। मैंने जो है कल ही ये वीडियो दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासकों ने बाल गंगाधर तिलक को क्या नाम दिया था? भारतीय अशांति का जनक का नाम दिया था। ब्रिटिश शासकों ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक का नाम दिया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला पुरस्कार किसे मिला था? उत्तम कुमार को मिला था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला पुरस्कार उत्तम कुमार को मिला था। नवंबर 2024 में मालदीव गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जी बाला सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। नवंबर 2024 में मालदीव गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त के रूप में जी बाला सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। UDIAC प्लस जो फरवरी 2025 में खबरों में था, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। UDIAC प्लस जो है यह शिक्षा से संबंधित है। बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन को डैश तक बढ़ा दिया गया है? 2028 तक बढ़ा दिया गया है। बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन को 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल पानी पर खेला जाता है? सर्फिंग जो है पानी पर खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेक्थलॉन तथा हेप्टाथलॉन शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एथलेटिक स्पर्धाएं से संबंधित है। डेक्थलॉन तथा हेप्टाथलॉन जो है ये शब्द एथलेटिक स्पर्धाएं से संबंधित है। 8वां भारत जल सप्ताह 2024 17 से 20 सितंबर 2024 के दौरान डैश में आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। 8वां भारत जल सप्ताह 2024 जो है यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
वॉलीबॉल को महिलाओं के लिए डैश में एशियाई खेल में शामिल किया गया था? 1962 में शामिल किया गया था। वॉलीबॉल को महिलाओं के लिए 1962 में एशियाई खेल में शामिल किया गया था। जून 2025 तक भारत में कितने रामसर स्थल है? 91 रामसर स्थल है। जून 2025 तक भारत में 91 रामसर स्थल है। बीच वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। बीच वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप 2025 जो है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। मणिमहेश मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। मणिमहेश मेला जो है हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया जाता है। भारत में पहली मंदिर निर्माण गतिविधि किस राजवंश के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? गुप्त राजवंश के दौरान शुरू हुआ था। भारत में पहली मंदिर निर्माण गतिविधि जो है गुप्त राजवंश के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। जागो नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से संबंधित। जागो नृत्य का संबंध पंजाब से हो जाएगा। भू स्थिर उपग्रह बादलों की गति की सटीक निगरानी क्यों कर सकता है? क्योंकि यह पृथ्वी पर किसी भी स्थान के सापेक्ष स्थिर होता है। भू स्थिर उपग्रह बादलों की गति की सटीक निगरानी क्यों कर सकता है? क्योंकि यह पृथ्वी पर किसी भी स्थान के सापेक्ष स्थिर होता है। पृथ्वी की सतह पर मापे जाने पर किसी वस्तु का भार 18 न्यूटन है। चंद्रमा की सतह पर मापे जाने पर उसका भार कितना हो जाएगा? ये जो 3 न्यूटन का हो जाएगा, क्योंकि 1/6 आपको पता ही होना चाहिए। तो 18 का 1/6 कर देंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 3 न्यूटन का आ जाएगा। भारत में भुगतान संतुलन की समस्या को हल करने के लिए 1991 में क्या तत्काल उपाय किया गया था? विदेशी मुद्राओं के मुकाबले रुपये का अवमूल्यन किया गया था। भारत में भुगतान संतुलन की समस्या को हल करने के लिए 1991 में क्या तत्काल उपाय किया गया था? विदेशी मुद्राओं के मुकाबले रुपये का अवमूल्यन किया गया था। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी किस वर्ष बनाया था? 1799 बनाया था। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी जो है 1799 में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ संसद के दोनों सदनों के समक्ष नहीं रखा जाता है? मौद्रिक नीति विवरण नहीं रखा जाता, जबकि मध्यवर्ती राजकोषीय नीति विवरण, राजकोषीय कार्य नीति संबंधी विवरण और समशिष्ट अर्थशास्त्र ढांचागत विवरण ये सभी को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंग उसके दाता के जीवित रहते हुए दान किया जा सकता है? यकृत का एक भाग और वृक्क दोनों जो है दान किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग उसके दाता के जीवित रहते हुए दान किया जा सकता है? यकृत का एक भाग और वृक्क यानी किडनी जो है दान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिशुनाग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि डैश था? अवंत को हराकर उसे मगध में मिला लिया गया। शिशुनाग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है अवंत को हराकर उसे मगध में मिला लिया। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 7वीं शताब्दी में राजा प्रायः ब्राह्मणों को क्या अनुदान से पुरस्कृत करते थे? भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। 7वीं शताब्दी में राजा प्रायः जो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 16 शताब्दी के प्रारंभ में कौन सा शासक युद्ध में तोपों के प्रभावी प्रयोग के लिए जाना जाता था? बाबर जाना जाता था। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में कौन सा शासक युद्ध में तोपों को प्रभावी रूप प्रयोग से जाना जाता था? बाबर को जाना जाता था। पेट्रापोल बेनापोल रेल लिंक निम्नलिखित में से किन देश को जोड़ता है? भारत बांग्लादेश को जोड़ता है। पेट्रापोल बेनापोल रेल लिंक जो है भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर डैश की तकनीकी और वित्तीय सहायता से मुंबई से अहमदाबाद तक कार्यान्वित किया जा रहा है। यह किसके सहयोग से हो रहा है? जापान के सहयोग से हो रहा है। फिर से रिपीट करते हैं, पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है जापान की तकनीक और वित्तीय सहायता से मुंबई से अहमदाबाद तक कार्यान्वित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1944 में किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? असीमा चटर्जी है। 1944 में किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित होने वाली पहली महिला जो है असीमा चटर्जी है।
1991 से 96 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे थे? पीवी नरसिम्हा राव रहे थे। 1991 से 96 तक भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। जुलाई 2025 में गोवा के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ लिया है? पूसापति अशोक गजपति राजू ने लिया है। जुलाई 2025 में गोवा के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ लिया है? पूसापति अशोक गजपति राजू ने शपथ लिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS 2023 में अनुभागों में कुल संख्या कितना है? 531 है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में अनुभागों की कुल संख्या 531 है। 2024 में समाचारों में देखा गया एक केंद्रीय प्रायोजित योजना उल्लास निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित। 2024 में समाचार में देखा गया है केंद्रीय प्रायोजित योजना उल्लास का संबंध शिक्षा से है। भारत में पहला हॉकी क्लब डैश में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। 85 से 86 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। भारत में पहला हॉकी क्लब 1885-86 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 किस टीम ने जीता था? सभी को पता है, भारत ने जीता था। किसे हराकर? दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता था। 2024-25 में रणजी ट्रॉफी किसने जीता था? विदर्भ ने जीता था। 2024-25 में रणजी ट्रॉफी जो है विदर्भ ने जीता था। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 डैश में आयोजित किए जाएंगे? ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2026 जो है ग्लासगो में आयोजित किए जाएंगे। डूरांड कप 2025 किस महीने में शुरू हुआ था? जुलाई महीने में शुरू हुआ था। डूरांड कप 2025 जो है ये जुलाई महीने में शुरू हुआ था। आगरा किले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि शामिल कर चुका है। यह मुगल वंश के सम्राट का मुख्य निवास स्थान था, बिल्कुल सही, यानी केवल दूसरा सही, पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है चाड लाहो मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक डैश त्योहार है और फसल कटाई के बाद ईश्वर को धन्यवाद देने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। नृत्य त्योहार है। चाड लाहो मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोटी पुआ नाच निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ओडिशा से संबंधित है। गोटी पुआ नाच जो है ओडिशा से संबंधित है। सूर्य और पृथ्वी के बीच प्रकाश वर्ष में दूरी डैश मिनट का होता है? 8.311 मिनट का होता है। सूर्य पृथ्वी के बीच प्रकाश में दूरी जो मिनट में पूछा गया है 8.311 होता है, यानी 8 मिनट लगभग 16 सेकेंड का समय या 20 सेकेंड का भी कभी रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैग्रेंज बिंदुओं को डैश बिंदु के रूप में भी जाना जाता है? लाइब्रेशन बिंदु के रूप में जाना जाता है। लैग्रेंज बिंदुओं को लाइब्रेशन बिंदु के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बना रहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत होकर अपनी अवस्था बदलने के लिए बाध्य न करे। ये जो गति का पहला नियम हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बने रहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत होकर अपनी अवस्था बदलने के लिए बाध्य न करे। इसे जो है गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का पहला नियम हो जाएगा। किस कंपनी ने मार्च 2026 तक आंध्र प्रदेश के अमरावती में क्वांटम कंप्यूटिंग केंद्र शुरू करने की योजना की घोषणा किया है? IBM ने घोषणा किया है। किस कंपनी ने मार्च 2026 तक आंध्र प्रदेश के अमरावती में क्वांटम कंप्यूटिंग केंद्र शुरू करने की योजना की घोषणा किया है? IBM ने शुरू करने की घोषणा किया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? 1793 में लागू किया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? 1793 में। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्यों में आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? क्षुद्रांत है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्यों में आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? क्षुद्रांत है। यूरेशिया में महारापावासी कौन सी फसल उगाने वाले लोग थे? कपास उगाने वाले लोग थे। फिर से रिपीट करते हैं, यूरेशिया में हड़प्पावासी कौन सी फसल उगाने वाले पहले लोग थे? कपास उगाने वाले पहले लोग थे। तो इस चैप्टर के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का 91वां संशोधन अधिनियम 2003 क्या प्रावधान करता है? मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम सीमा को निर्धारित करता है। भारतीय संविधान का 91वां
सॉरी 51वां नहीं 91वां संशोधन अधिनियम 2003 का प्रावधान करता है, मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम सीमा को निर्धारित करता है। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? भारत और म्यांमार से संबंधित है। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना जो है भारत और म्यांमार से संबंधित है। मार्च 2024 तक G20 सदस्य वैश्विक जीडीपी का लगभग डैश प्रतिनिधित्व करता है, 85% प्रतिनिधित्व करता है। मार्च 2024 तक G20 सदस्य समूह वैश्विक जीडीपी का लगभग 85% प्रतिनिधित्व करते हैं। 2022 में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया था? पीटी उषा को चुना गया था। 2022 में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा को चुना गया था। फरवरी 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे? ज्ञानेश कुमार बने थे। फरवरी 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बने थे। आशा कार्यक्रम के शुभारंभ के 2 दशक को कौन सा वर्ष चिन्हित करता है? 2025 करता है। आशा कार्यक्रम के शुभारंभ के 2 दशक का कौन सा वर्ष चिन्हित करता है? 2025 करता है। ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई सुभद्रा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को 5 वर्षों में 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता देना है। फिर से रिपीट करते हैं। ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई सुभद्रा योजना का प्राथमिक उद्देश्य 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को 5 वर्षों में 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का उल्लेख किया गया है। प्रकाश पादुकोण को निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। प्रकाश पादुकोण जो है बैडमिंटन से संबंधित है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना वर्ष डैश में हुआ था? 1928 में हुआ था। यानी बीसीसीआई की स्थापना जो है 1928 में हुआ था। 20वां राष्ट्रीय युवा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 किस शहर में आयोजित किया गया था? पटना में हुआ था। 20वां राष्ट्रीय युवा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 जो है पटना में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र लकड़ी और धातु से बना सुशीर वाद्य है? माहुरी है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र लकड़ी और धातु से बना सुशीर वाद्य है? माहुरी वाद्य यंत्र हो जाएगा। 1999 प्रकाशित अपनी पहली कृति इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लिए पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता था? झुम्पा लाहिरी ने जीता था। 1999 में प्रकाशित अपनी पहली कृति इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लिए पुलित्जर पुरस्कार जो है झुम्पा लाहिरी ने जीता था। पटियाला घराना किस प्रकार के शास्त्रीय संगीत के प्रस्तुति के लिए उल्लेखनीय है? ठुमरी और ख्याल दोनों प्रकार के लिए जाना जाता है। पटियाला घराना जो है ठुमरी और ख्याल दोनों प्रकार के शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति के लिए उल्लेखनीय हो जाएगा। मार्क्स रिवेज द रीजेंसर ऑफ कैपिटलिज्म एंड द डेथ ऑफ स्टेटिस्ट सोशलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? मेघनाद देसाई है। मार्क्स रिवेंज द रिसर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म एंड द डेथ ऑफ स्टेटिस्ट सोशलिज्म पुस्तक के लेखक मेघनाद देसाई है। गान नगई त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। गान नगई त्यौहार जो है मणिपुर में मनाया जाता है। हिंदू मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में वह स्थान कहाँ जहाँ किसी देवता की मुख्य मूर्ति रखा जाता है डैश के रूप में जाना जाता है? गर्भगृह में रखा जाता है। हिंदू मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में वह स्थान जहाँ किसी देवता के मुख्य मूर्ति रखा जाता है गर्भगृह में रूप में जाना जाता है। वीरगासे किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? कर्नाटक का। वीरगासे जो है पारंपरिक रूप से कर्नाटक का लोक नृत्य है। मिशन मौसम के हिस्से के रूप में भारत किस संस्थान में क्लाउड चैम्बर का निर्माण कर रहा है? भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में कर रहा है। फिर से रिपीट करते हैं। मिशन मौसम के हिस्से के रूप में भारत किस संस्थान में क्लाउड चैम्बर का निर्माण कर रहा है? भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में कर रहा है। अगस्त 2023 में शुरू किया गया उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना में कितने क्षेत्र शामिल हैं? 14 क्षेत्र शामिल है। अगस्त 2023 में शुरू किया गया उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना में कितने क्षेत्र शामिल हैं? 14 क्षेत्र शामिल हैं।
1991 के आर्थिक संकट के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इस स्तर तक गिर गया था कि वह डैश था 15 दिनों के लिए भी पर्याप्त नहीं था। 1991 के आर्थिक संकट के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इस स्तर तक गिर गया था कि वह 15 दिनों के लिए भी पर्याप्त नहीं था। भारत का राष्ट्रपति कितने वर्ष तक के लिए पद धारण करता है? सभी को पता है 5 वर्ष के लिए पद धारण करता है। भारत का राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष के लिए पद धारण करता है। संसद किसी राज्य के विषय पर कानून बना सकता है यदि राज्य परिषद उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। संसद किसी राज्य के विषय पर कानून बना सकता है यदि राज्य परिषद उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा मानव शरीर के सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है? मुख गुहिका जो है मानव शरीर के सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है? मूत्रवाहिनी का एक जोड़ा और मूत्रमार्ग दोनों जो है मानव शरीर में उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। डैश 20वीं शताब्दी सासंगपा के लगभग महापद्मनंद मगध में प्रमुखता से उभरे थे। 5वीं शताब्दी के लगभग जो है महापद्मनंद मगध में प्रमुखता से उभरे थे। तो इस चैप्टर के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, मार्च 2025 में भूकंप प्रभावित डैश की सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया था। म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणित के महान विद्वान श्रीनिवास रामानुजन का निधन 26 अप्रैल 1920 को लगभग कितने वर्ष की आयु में हो गया था? 32 वर्ष की आयु में हो गया था। गणित के महान विद्वान श्रीनिवास रामानुजन का निधन 26 अप्रैल 1920 को लगभग 32 वर्ष की आयु में हो गया था। जनवरी 2025 में इसरो के अध्यक्ष कौन बने थे? वी नारायणन जो है जनवरी 2025 में इसरो के अध्यक्ष बने थे। नवंबर 2024 में ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी को नियुक्त किया गया है। नवंबर 2024 में ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख जो है जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को नियुक्त किया गया है। अक्टूबर 2024 में कोयला मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम देवदत्त को नियुक्त किया गया। अक्टूबर 2024 में कोयला मंत्रालय के सचिव के रूप में विक्रम देवदत्त को नियुक्त किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं कितने ज़्यादा जो करंट अफेयर से नियुक्ति वाले प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए स्पीडी करंट अफेयर जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बजट 2025 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने अगले डैश वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा किया था। 5 वर्षों में बजट 2025 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा किया था। नवंबर 2024 में समाचारों में देखा गया सैट 80 पहल किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित है। नवंबर 2024 में समाचार में देखा गया सतत पहल जो है पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित है। क्रिकेट में डैश तब घोषित किया जाएगा जब अंपायर को लगता है कि बल्लेबाज का गेंद पर रन बनाने का उचित अवसर नहीं मिला है, वाइड बॉल हो जाएगा। क्रिकेट में वाइड बॉल तब घोषित किया जाएगा जब अंपायर को लगता है कि बल्लेबाज को गेंद पर रन बनाने का उचित अवसर नहीं मिला है। ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में 800 मीटर तथा 1500 मीटर तक किस प्रकार की दौड़ होता है? मिडल और लॉन्ग हो जाएगा। ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में 800 मीटर तथा 1500 मीटर किस प्रकार की दौड़ है? मिडल और लॉन्ग हो जाएगा। 31 जुलाई 2025 तक एशियाई खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी के नाम है? पीटी उषा के नाम है। 31 जुलाई 2025 तक एशियाई खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड जो है पीटी उषा के नाम है। क्रिकेट में एक वाइड गेंद बल्लेबाज करने वाली टीम में कितने रन जोड़ता है? 1 रन दिया जाता है, यानी वाइड बॉल पर जो है 1 रन एक्स्ट्रा दिया जाता है। 31 जुलाई 2025 तक रणजी ट्रॉफी में दूसरी सबसे सफल टीम कौन सा है? कर्नाटक है। 31 जुलाई 2025 तक रणजी ट्रॉफी में दूसरी सबसे सफल टीम कर्नाटक है। ट्रेल गार्ड एआई प्रणाली को डैश में अवैध शिकार विरोधी उपकरण के रूप में लागू किया जाएगा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में अवैध शिकार विरोधी उपकरण के रूप में लागू किया जाएगा।
अगस्त 2025 में असम ने डैश ऑपरेशन फाल्कन लॉन्च किया है। एक सींग वाले गैंडों की शिकारियों से बचाने के लिए ऑपरेशन फाल्कन जो है असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। टेबल टेनिस ने ओलंपिक में अपना प्रथम प्रवेश डैश में किया था, 1998 में किया था। टेबल टेनिस ने ओलंपिक में अपना प्रथम प्रवेश 1988 में किया था। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2027 किस महाद्वीप में आयोजित किए जाएंगे? अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2027 में जो है अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। इसमें लगातार जो करंट अफेयर के ही प्रश्न दिया गया है। तमिलनाडु का कौन सा पारंपरिक नृत्य महिलाओं द्वारा एक लय पर ताली बजाते हुए एक चक्र में नृत्य किया जाता है? कुम्मी नृत्य हो जाएगा। कुम्मी नृत्य जो है तमिलनाडु का पारंपरिक नृत्य महिलाओं द्वारा एक लय पर ताली बजाते हुए एक चक्र में नृत्य किया जाता है। सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान डैश का हिस्सा होता है? राजस्व व्यय का हिस्सा होता है। सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान राजस्व व्यय का हिस्सा होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नोट मुद्रा लिमिटेड की स्थापना वर्ष डैश में रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में किया गया था। 1995 में भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1995 में रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में किया गया था। तरलता प्रबंधन में गतिशीलता प्रदान करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में निश्चित दर रेपो किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1997 में शुरू हुआ था। तरलता प्रबंधन में गतिशीलता प्रदान करने के लिए सरकारी प्रतिभूति में निश्चित दर रेपो किस वर्ष में शुरू हुआ था? 1997 में शुरू हुआ था। क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना डैश में हुआ था? 2001 में। क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 2001 में किया गया था। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? 933 था। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 933 था। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में यदि प्राप्त निवल मूल्य वर्धित प्राप्त करने के लिए सकल मूल्य वर्धन से डैश घटाया जाता है? मूल्यह्रास को घटाया जाता है। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में यदि प्राप्त निवल मूल्य वर्धित प्राप्त करने के लिए सकल मूल्य वर्धन से मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन को घटाया जाता है। सिद्धार्थ गौतम ने कई दिनों तक कहाँ तपस्या किया था? बोध गया में तपस्या किया था। सिद्धार्थ गौतम ने कई दिनों तक जो है बोध गया में तपस्या किया था। 1920 से 22 में हड़प्पा स्थल हड़प्पा की खोज किस नदी के तट पर किया गया था? रावी नदी के तट पर हुआ था। हड़प्पा स्थल की खोज जो है रावी नदी के तट पर हुआ था 1920 से 22 के दौरान। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस प्रभावशाली दार्शनिक का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था? शंकर का जन्म जो है 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। निम्नलिखित में से किस प्रभावशाली दार्शनिक का जन्म यानी शंकर का जन्म जो है 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव जो है संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है? समवर्ती सूची की अवधारणा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। मई 2024 में भारत ने चबाहार बंदरगाह के संचालन के लिए डैश के साथ 10 वर्ष के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? ईरान के साथ किया है। मई 2024 में भारत ने चबाहार बंदरगाह के संचालन के लिए ईरान के साथ 10 वर्ष के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिशन सागर निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को चिकित्सा और खाद्य आपूर्ति सहित आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया एक पहल है? भारत हो जाएगा। मिशन सागर जो है भारत द्वारा हिंद महासागर के क्षेत्रों को देशों को चिकित्सा और खाद्य आपूर्ति सहित आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया एक पहल है। निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 7वीं शताब्दी के किस गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ने संख्याओं के अध्ययन में क्रांति ला दिया था? ब्रह्मगुप्त ने क्रांति ला दिया था। फिर से रिपीट करते हैं, 7वीं शताब्दी के किस गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ने संख्याओं के अध्ययन में क्रांति लाया था? ब्रह्मगुप्त ने लाए थे। जुलाई 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया है। जुलाई 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय राजदूत के रूप में विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया है।
जून 2025 में राजेश कुमार को डैश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। जून 2025 में राजेश कुमार को महाराष्ट्र का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। 2025 में समावेशी एआई नेतृत्व के लिए भारत में राष्ट्रीय आंदोलन आधिकारिक तौर पर किस महीने में शुरू किया गया था? अप्रैल के महीने में शुरू हुआ था। 2025 में समावेशी एआई नेतृत्व के लिए भारत में राष्ट्रीय आंदोलन आधिकारिक तौर पर अप्रैल महीने में शुरू हुआ था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को किस कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत प्रतिस्थापित किया गया है। 2024 में समाचारों में देखा जाने वाला जल उत्सव अभियान डैश का एक पहल है? नीति आयोग का पहल है। 2024 में समाचार में देखा जाने वाला जल उत्सव अभियान नीति आयोग का एक पहल है। वित्त मंत्रालय द्वारा डैश में शुरू किया गया एकीकृत पेंशन यूपीएस केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन प्रणाली का विकल्प प्रदान करता है। अगस्त 2024 में वित्त मंत्रालय द्वारा अगस्त 2024 में शुरू किया गया एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन प्रणाली का विकल्प प्रदान करता है। वाडा का मुख्यालय डैश में है? मॉन्ट्रियल में है। वाडा का मुख्यालय मॉन्ट्रियल में हो जाएगा। आइस हॉकी में आइस हॉकी रिंग के चारों ओर की बार यानी फेंस को डैश कहा जाता है, इसे बोर्ड्स कहा जाता है। आइस हॉकी में आइस हॉकी रिंग के चारों जो फेंस होता है उसे जो है बोर्ड्स कहा जाता है। भारत का पहला ई कचरा रिसाइकलिंग पार्क डैश में बनाया जाएगा? दिल्ली में बनाया जाएगा। भारत का पहला ई कचरा रिसाइकलिंग पार्क जो है दिल्ली में बनाया जाएगा। जून 2025 में किस राज्य ने 2 नए रामसर स्थल को भारत में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? राजस्थान हो जाएगा। जून 2025 में राजस्थान के 2 नए रामसर स्थल को भारत के रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। 8वीं शताब्दी निर्मित कैलाश मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। 8वीं शताब्दी निर्मित कैलाश मंदिर जो है महाराष्ट्र में है। राई निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य है? मध्य प्रदेश में किया जाता है। राई नृत्य जो है मध्य प्रदेश में किया जाने वाला एक नृत्य है। काकी ऋषि नाटकम निम्नलिखित में से किस राज्य का व्यंग नृत्य नाटक है? केरल का है। काका ऋषिस नाटकम जो है ये केरल का व्यंग नृत्य नाटक है। बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय में शामिल होता है? सरकारी कर्मचारी के वेतन और सरकारी कर्मचारियों की पेंशन दोनों शामिल होता है। अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब जो है अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार द्वारा करों में कटौती करने तथा बजट घाटे को चलाने के प्रभाव के बारे में प्रारंभिक धारणा क्या है? यह उपभोक्ताओं को अधिक खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सरकार द्वारा करों में कटौती करने तथा बजट घाटे को चलाने के प्रभाव के रूप में प्रारंभिक धारणा यह उपभोक्ताओं को अधिक खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करता है। महावीर जैन ने किस उम्र में आध्यात्मिक सत्य की खोज में अपना घर छोड़ने का निर्णय लिया था? 30 हो जाएगा। महावीर जैन ने किस उम्र में 30 वर्ष की उम्र में आध्यात्मिक सत्य की खोज में अपना घर छोड़ने का निर्णय लिए थे। भारत नाम सबसे पहले किस भारतीय ग्रंथ में आता है? ऋग्वेद में आता है। भारत नाम जो सबसे पहले ऋग्वेद में आता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शासक ब्राह्मण था जिसने अपने पारंपरिक व्यवसायों को छोड़ दिया और राजस्थान में राजशाही काम किया था? गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शासक ब्राह्मण था जिसने अपने पारंपरिक व्यवसायों को छोड़ दिया और राजस्थान में राजशाही कायम किया था? गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र हो जाएगा। किस मुगल शासक ने गख्खर सरदार कमाल खान को मनसबदार बनाया था? अकबर ने बनाया था। किस मुगल शासक ने गख्खर सरदार कमाल खान को मनसबदार बनाया था? अकबर ने बनाया था। डैश ने टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है? भारतीय विज्ञान संस्थान ने टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है। रेडर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? सभी को पता है कबड्डी से संबंधित है। रेडर शब्द जो है कबड्डी से संबंधित है। 2025 में मुंबई मैराथन किस महीने में आयोजित किया गया था? जनवरी के महीने में आयोजित किया गया था। 2025 में मुंबई मैराथन जनवरी के महीने में आयोजित किया गया था।
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमिताभ घोष द्वारा नहीं लिखा गया है? इसमें से कौन सा पुस्तक नहीं लिखा गया है? द ग्राउंड बीनीथ हर फीट जो है ये अमिताभ घोष के द्वारा नहीं लिखा गया है, जबकि द हंगरी टाइड अमिताभ घोष द्वारा लिखा गया है। द इमाम एंड द इंडियन ये भी अमिताभ घोष द्वारा लिखा गया है। द ग्लास पैलेस ये भी अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। 1975 में प्रकाशित पुस्तक गुरिल्ला के लेखक कौन है? वी.एस. नायपॉल है। 1975 में प्रकाशित पुस्तक गुरिल्ला के लेखक जो है गुरिल्लास के लेखक जो है वी.एस. नायपॉल है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अनीता देसाई द्वारा लिखा गया है? वेयर शैल वी गो दिस समर जो है यह पुस्तक अनीता देसाई द्वारा लिखा गया। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अनीता देसाई द्वारा लिखा गया है? वेयर शैल वी गो दिस समर हो जाएगा। साद सुख मिनसिम त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। साद सुख मिनसिम त्योहार जो है मेघालय में मनाया जाता है। कुतुब मीनार के लाल बलुआ पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन के टावर का आधार डैश मीटर व्यास का है? 14.32 मीटर व्यास का है। कुतुब मीनार के लाल बलुआ पत्थर के टावर का आधार जो है 14.32 मीटर व्यास का है। डैश तमिलनाडु में देवी मरियम्मन की छवि के सामने किया जाता है? करकट्टम तमिलनाडु में देवी मरियम्मन की छवि के सामने किया जाता है। भारत का मंगल ऑर्बिटर मिशन डैश में लॉन्च किया गया था? 2013 में लॉन्च हुआ था। भारत का मंगल ऑर्बिटर मिशन 2013 में लॉन्च किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी गैस घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाता है? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का प्रयोग जो है घरों में खाना बनाने के लिए किया जाता है। कणों के बीच आकर्षण बल डैश में अधिकतम और डैश में न्यूनतम होता है? ठोस में अधिकतम और गैस में न्यूनतम होता है। कणों के बीच आकर्षण बल ठोस में अधिकतम और गैस में न्यूनतम होता है। जनवरी 2025 में कौन सी प्रणाली 286 किलोमीटर की दूरी पर टेली सर्जरी के माध्यम से 2 हृदय शल्य चिकित्सा करने वाली भारत की पहली स्वदेशी रोबोटिक प्रणाली बन गया है? SSI मंत्रा हो जाएगा। जनवरी 2025 में कौन सा प्रणाली 286 किलोमीटर की दूरी पर टेली सर्जरी के माध्यम से 2 हृदय शल्य चिकित्सा करने वाला भारत की पहली स्वदेशी रोबोटिक प्रणाली बन गया है? SSI मंत्रा बन गया है। राजस्व प्राप्तियों के अनुमान डैश में किए गए कर प्रस्तावों के प्रभावों को ध्यान में रखते हैं? विनियोग विधेयक हो जाएगा यानी वित्त विधेयक हो जाएगा। यहाँ गलत मैंने बता दिया, वित्त विधेयक। राजस्व प्राप्तियों के अनुमान वित्त विधेयक में किए गए कर प्रस्तावों के प्रभावों को ध्यान में रखते हैं। बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था। बंगाल में नील क्रांति के बाद बागान मालिकों ने अपना परिचालन कहाँ हस्तांतरित कर दिया था? बिहार में कर दिया था। बंगाल में नील क्रांति के बाद बागान मालिकों ने अपना परिचालन जो है बिहार में हस्तांतरित कर दिया था। भारत से व्यापारिक वस्तु के निर्यात की योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? 2015 में शुरू किया गया था। भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की योजना 2015 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था? विदेशी सहायता पर निर्भरता जो है यह पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना चीनी आक्रमण जैसी अप्रत्याशित घटनाओं के कारण लक्ष्यों तक पहुंचने में पूरी तरह विफल रहा है? तीसरी पंचवर्षीय योजना जो पूरी तरह विफल रहा है। वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अनुसार राजस्व घाटे में प्रति वर्ष सकल घरेलू उत्पाद के %% की कमी आवश्यक बतलाया गया है। 0.5% की प्रतिशत की कमी आवश्यक बतलाया गया है। पाइरूवेट में कितने कार्बन अणु होता है? 3 कार्बन अणु होता है। पाइरूवेट में 3 कार्बन अणु होता है। दैमाबाद एक हड़प्पा स्थल किस राज्य में स्थित है? सभी को पता है महाराष्ट्र में। दैमाबाद जो हड़प्पा स्थल महाराष्ट्र में है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ आलेख के रचयिता कौन थे? हरिसेन थे। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ आलेख के रचयिता जो है हरिसेन थे। तो इस चैप्टर के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है? मूल अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित एक मूल कर्तव्य नहीं है? कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण जो है यह मूल कर्तव्य नहीं बल्कि एक डीपीएसपी हो जाएगा, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक उसका उल्लेख है। जबकि राष्ट्रगान का आदर करना, राष्ट्रध्वज का आदर करना, संविधान के आदर्शों का आदर करना, ये सभी एक मूल कर्तव्य हो जाएगा। OIC का 16वां इस्लामिक शिखर सम्मेलन 2026 में डैश में आयोजित किया जाएगा, अजरबैजान में आयोजित किया जाएगा। OIC का 16वां इस्लामिक शिखर सम्मेलन 2026 में अजरबैजान में आयोजित किया जाएगा। निम्नलिखित में से किसे अर्थ आवर इंडिया 2024 के लिए सद्भावना राजदूत नामित किया गया है? PV सिंधु को नामित किया गया। निम्नलिखित में से किसे अर्थ आवर इंडिया 2024 के लिए सद्भावना राजदूत नामित किया गया है? PV सिंधु को नामित किया गया है। हरगोविंद खुराना ने 1968 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? मेडिसिन में जीता था। हरगोविंद खुराना ने 1968 में मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार जीता था। भक्ति कविताओं और शिक्षाओं का संग्रह बीजक किसने लिखा है? सभी को पता है, कबीर दास के द्वारा जो है बीजक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा सम्मानित किया गया है। पर्पल फेस्ट भारत में कब से आयोजित किया जा रहा है? 2023 से आयोजित किया जा रहा है। पर्पल फेस्ट समावेश का उत्सव भारत में 2023 से आयोजित किया जा रहा है। डैश एक प्रकार का स्टार्ट है जो खेल में स्प्रिंट दौड़ के लिए आवश्यक है। क्राउच स्टार्ट एक प्रकार का स्टार्ट जो खेलों में स्प्रिंट दौड़ के लिए आवश्यक है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व डैश में है? राजस्थान में। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। ओडिशा के निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया। ओडिशा के निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया है। 47वीं HFI जूनियर बॉयज नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप डैश में आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 47वीं HFI जूनियर बॉयज नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संतोष ट्रॉफी के लिए 10वीं सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का अंतिम दौर सितंबर 2024 में शुरू किया गया है। 78वीं सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का अंतिम दौर जो है दिसंबर 2024 में शुरू किया जाएगा। 78वें सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल संतोष ट्रॉफी का अंतिम दौर किस शहर में आयोजित किया गया था? हैदराबाद में किया गया था। सेम क्वेश्चन है बल्कि शहर पूछ लिया गया है। 78वें सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल संतोष ट्रॉफी का अंतिम दौर किस शहर में आयोजित किया गया था? हैदराबाद में आयोजित किया गया था। शो बिजनेस पुस्तक के लेखक कौन है जो फार्मूला बद्ध बॉलीवुड सिनेमा की पैरोडी और व्यंग करता है? शशि थरूर है। शो बिजनेस पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के महत्व को बताता है? सूर्य के चारों ओर ग्रहों की चाल और चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा दोनों जो है नियम जो है सही बताता है। जब दाब एक एटमॉस्फेयर तक कम हो जाता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? यह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यदि दाब जो है 1 एटमॉस्फेयर कम हो जाता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का यह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। सरकारी बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? सब्सिडी एक महत्वपूर्ण नीतिगत साधन है जिसका उद्देश्य कल्याण को बढ़ाना, बिल्कुल सही दिया गया है। प्रतिरक्षा व्यय इस अर्थ में प्रतिबद्ध व्यय है कि राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए इसमें अत्यधिक कटौती का क्षेत्र अत्यल्प है, दोनों कथन सही हो जाएगा। सुजाउद्दौला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का नवाब था? अवध का नवाब था। सुजाउद्दौला जो है अवध का नवाब था। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा योग्यता आवश्यक है? उसे केंद्र सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर होना चाहिए, गलत हो जाएगा। उसे लोकसभा का सदस्य निर्वाचन के अहरित होना चाहिए, दूसरा कथन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियम तारीख के बीच डैश मास का अंतर नहीं होगा, 6 माह का अंतर नहीं होगा। भारत की संसद किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति कितने समय तक मंत्री के रूप में कार्य कर सकता है? निरंतर 6 मास तक जो है मंत्री के रूप में कार्य कर सकता है। राज्यसभा को लोकसभा द्वारा पारित एवं प्रेषित धन विद्या कोष की प्राप्ति की तिथि से डैश दिनों की अवधि के भीतर वापस करना आवश्यक है, 14 दिनों की अवधि के भीतर वापस करना आवश्यक है। मानव शरीर में उत्तक तरल का दूसरा नाम क्या है? लसिका है। मानव शरीर में उत्तक तरल का दूसरा नाम लसिका यानी कि लिम्फ है। महाबलीपुरम में 7 रथ का निर्माण कराने वाला पल्लव राजा कौन था? नरसिंह वर्मन था। महाबलीपुरम में 7 रथ का निर्माण कराने वाला पल्लव राजा नरसिंह वर्मन था। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी वीडियो छूटा हुआ है तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, या आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा, आप स्क्रॉल कर लीजिएगा, मिल जाएगा। इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक के द्वारा आज लास्ट डेट ऑफर है, आपको ग्रैंड उत्सव सेल चलाया जा रहा है जो 12 और 13 दिसंबर का है, यानी आज लास्ट डेट है। आपको पास प्रो लेना है, जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा, आपको 12% डिस्काउंट होकर मात्र पास प्रो 351 मिल जाएगा। वहीं पास प्रो मैक्स 439 में मिल जाएगा। आपको जो भी प्लान अच्छा लगे आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद कूपन अप्लाई कर लीजिएगा और जाकर परचेज कर लीजिए। आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, बहुत सारा टेस्ट मिल जाएगा। केवल एक पास है, आपको सभी एग्जाम का एक्सेस मिल जाएगा, कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं। इसलिए जाकर परचेज कर लीजिए, क्योंकि सभी का एग्जाम का कैलेंडर जारी हो चुका है, रेलवे के द्वारा जारी कर दिया गया है। इसके अलावा एसएससी का भी जारी होने वाला है, इसलिए बिल्कुल भी प्रतीक्षा मत करिए, अपनी पढ़ाई मॉक टेस्ट जारी लगाइए, प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए, सारा टेस्ट लगाते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। इसके अलावा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है, इसको स्कैन कर लीजिए या टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा, या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।